नगर के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि। लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय के संगीत शिक्षक निशांत शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष तबला वादन किया। गत 20 अगस्त को दिल्ली में मलेशिया के राष्ट्रपति के आगमन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह से मंदसौर की लिंक इस रूप में जुड़ी कि लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय के संगीत शिक्षक निशांत शर्मा को वहां तबला वादन के लिए आमंत्रित किया गया। संगीत के इस समारोह में तबले पर संगत देने के लिए मंदसौर के लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय के तबला शिक्षक निशांत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के सामने इस संगीत समारोह में तबला वादन कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। पूरे देश में लाखों तबला वादक हैं, किंतु मंदसौर के निशांत शर्मा का चयन प्रधानमंत्री के समक्ष और वह भी किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित संगीत समारोह में इनका प्रतिभा का जो प्रदर्शन हुआ है, निश्चित रूप से यह लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय के साथ ही संपूर्ण मंदसौर और मालवा अंचल के लिए भी गौरव की बात है। इस क्षेत्र के कला प्रेमियों, संस्कृति प्रेमियों और साहित्य साधकों ने, संगीत साधकों ने निशांत शर्मा को बधाई, शुभकामनाएं दी। उनका स्वागत और बधाई देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम बटवाल, मंदसौर जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेश जोशी, संगीत महाविद्यालय की प्राचार्य, उप प्राचार्य मीनू गांधी और जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार त्रिवेदी, महाविद्यालय में विधायक प्रतिनिधि विश्वास दुबे ने उनका स्वागत किया। हम उनके तबला वादन की जो कला है उसका तो अनुभव कर ही रहे हैं, साथ ही यहाँ मौजूद उनका स्वागत करने वाले लोगों से हमने चर्चा की है और निशांत शर्मा से भी एक खास चर्चा की गई है। सुनते हैं। शहर की किसी प्रतिभा को कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है तो केवल वो प्रतिभा नहीं, पूरा शहर खुश होता है। लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय के शिक्षक को ये महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। आप यहाँ की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र त्रिवेदी जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इस मंदसौर की धरोहर के नाम से मैं इनको पुकारता हूँ, तो निशांत जी शर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस मंदसौर शहर के लिए एक नया माइलस्टोन साबित किया है और भविष्य में यहाँ के शिक्षक और यहाँ के जो छात्र हैं उनको भी इस तरीके से आगे अवसर मिले, उसके लिए एक द्वार बहुत बड़ा खोला गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मीनू जी, आपके इस संगीत के और सरस्वती के मंदिर के एक शिक्षक ने प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये अति गौरवपूर्ण क्षण है संगीत महाविद्यालय के लिए भी और मेरे इस शहर के लिए, जहाँ मैं जन्मी, जहाँ मैं बड़ी हुई और इसी संगीत महाविद्यालय से पढ़ के मैंने भी अपनी यही सेवाएं दी। बहुत वर्षों के बाद में जो मेरा एक सपना था कि इस संगीत महाविद्यालय में कोई गुणी लोग आएँ और इस संगीत महाविद्यालय को उन्नति के रास्ते पे ले जाए, इसी के लिए जब इनके अपॉइंटमेंट होने वाले थे 2013 में, तो मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहूँगी कि उस समय इनके जब नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उस समय वहाँ की जो संचालक वंदना पांडे मैडम थी, उनके साथ में उनकी टीम में, इनकी चयन समिति में मैं थी और तभी मुझे पता लगा था। कभी मैंने इनका नाम नहीं सुना था, परंतु यहाँ पहले पूर्व में डॉक्टर ज्ञान सागर सिंह रह के गए थे गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो उनके मुंह से मैंने इनका नाम सुना था, क्योंकि वो भी खैरागढ़ से पढ़ के आए थे और यहाँ जॉब करके गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि निशांत शर्मा बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। तब मैंने उनसे वहाँ पे उस दिन इनका इंटरव्यू जब हुआ था, तब हम बाहर बैठे थे, तो ब्रेक में हमने बात करी, तो मैंने उनसे बोला कि जब निशांत शर्मा निकले तो मुझे बताना कौन निशांत शर्मा है। तो ये लोग परिचित थे, तो उसने मुझे फिर मिलवाया और हम दोनों का पहला परिचय वहाँ उस कैंपस के बाहर हम बैठे थे वहाँ हुआ। पर तब मुझे ये पता नहीं था
कि शायद नियति ने इनको मंदसौर लाना तय कर दिया था। वो मेरी पहली मुलाकात और थी। ये भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी उपलब्धि। इतनी हाँ, ये तो पता ही नहीं था, जी। लेकिन ये आने वाले हैं मुझे ये भी पता नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब इनका पहला जब नियुक्ति का लेटर यहाँ आया तो ज्वाइन भी मैंने ही करवाया क्या इनको। बात है, बहुत तो ही अच्छी ये बात मेरे है। लिए तो बहुत ही अच्छी क्षण है। बिल्कुल। और चूँकि ये मेरे पुत्रवत है, मेरे छोटे भाई के रूप में हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं यही चाहूँगी कि दिनों रात चौगुनी ये तरक्की के सोपान चढ़ते रहें और इसी तरह संगीत का नाम उज्जवल करें। दर्शकों, कला का ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दूसरे कलाकार के प्रगति पर, उन्नति पर दूसरा कलाकार भी खुश होता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे नगर के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर घनश्याम बटवाल जी से। बटवाल साहब, आपका भी संगीत महाविद्यालय से बड़ा पुराना नाता रहा है, आप भी संगीत प्रेमी हैं, आपका परिवार भी संगीत के प्रति समर्पित है। एक संगीत की प्रतिभा को ये उपलब्धि मिली है, क्या आपके मन में विचार चल रहे हैं? संगीत, इसको ब्रह्मनाद कहा गया है। जी। ये गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत सुदृढ़ उदाहरण है। बिल्कुल। इन्हें तबला के मास्टर थे शंकर घोष, और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के गुरु रामनाथ जी के माध्यम से निशांत जी ने जो शिक्षा प्राप्त की और उसको निरंतर आपने प्रगति के सोपान पे पहुंचाया, और आज इस मुकाम पर हैं कि इंटरनेशनल स्तर पे आपने अपना परफॉर्मेंस दिया और मतलब 2 राष्ट्राध्यक्षों को प्रसन्नचित्त किया, अंतर्मन से उनको उन्होंने बधाई दी। ये हम सब के लिए गौरवपूर्ण क्षण है, और मैं तो निजी रूप से भी वो पूरे मंदसौर शहर वासियों की तरफ से, पूरे ज़िले की तरफ से, मालवा अंचल की तरफ से भाई निशांत शर्मा जी को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही प्रगति के सोपान चढ़ते रहें जी। और तबले के ताल के तरन्नुम में सबको बिल्कुल लजाते रहें। बहुत ही अच्छी बात है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कैसा है, लग रहा है? बहुत बहुत कॉलेज के लिए तो विश्वास उपलब्धि दुबे। है। कॉलेज के लिए तो उपलब्धि है, हम्म। और यहाँ से बढ़ने के लिए बच्चों को बढ़ेंगे और इनके साथ साथ में रहेंगे, तो मेरी शुभकामनाएं है। विधायक जी की भी शुभकामनाएं हैं। विधायक जी ने फ़ोन लगा दिया था रात को। अच्छा, आप यहाँ विधायक प्रतिनिधि भी हैं, जी। विश्वास दुबे। तो दर्शकों, हमने निशांत शर्मा जी से चर्चा की और यहाँ जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र त्रिवेदी जी, उप प्राचार्य सहायक व्याख्याता मीनू जी और बटवाल साहब, सभी ने हमसे यहाँ चर्चा की। हम पुनः निशांत जी के और अधिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार। कला और संस्कृति तथा साहित्य की त्रिवेणी के साथ हमारा यह प्राचीन दशपुर नगर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। जितना यह स्थान अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रतिष्ठित हुआ है, उतनी ही यहाँ प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँची है। हमारे नगर के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय में श्री निशांत शर्मा, जो संगीत के शिक्षक हैं, तबला वादन में उनकी महारत है, और पिछले दिनों दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग में मलेशिया के राष्ट्रपति के आगमन पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी अगवानी की और उनके सम्मान में संगीत का जो एक बड़ा आयोजन हुआ, उसमें दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के सामने, मलेशिया के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी के समक्ष, मंदसौर के निशांत शर्मा जी ने तबला वादन किया। हम इस बारे में और विस्तृत जानकारी निशांत शर्मा जी से चर्चा कर प्राप्त कर रहे हैं। इस वक्त हम लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय में हैं और निशांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपको हम बहुत बधाई देते हैं इस धन्यवाद उपलब्धि के लिए। जी। तो निशांत जी, हम आपके इस उपलब्धि पर तो आएंगे ही, हम चाहेंगे उसके पहले कि आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। संगीत से कैसे आपका जुड़ाव रहा, कैसे आप मंदसौर आए, और उसके बाद हम आगे की आपकी इस उपलब्धि पर चलें। नमस्कार, मैं निशांत शर्मा। मेरा संगीत का सफ़र मेरी अल्प आयु 8 वर्ष से ही मैंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया। वैसे मेरा परिवार पूरा ही
रेसलिंग से जुड़ा हुआ है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया भी नेशनल प्लेयर रहे हैं, मल्लार आश्रम में वो रहे हैं। जी। पर मेरी माताजी का झुकाव जो था वो उनका ऐसा था कि मतलब इसको रेसलिंग में नहीं जाने देना है, क्योंकि थोड़ा सा उनको रहता था कि थोड़ा दिमाग जो है धस हो जाता है ऐसा उनका एक कहना था। तो उनकी इच्छा ये थी, तो पास में ही वहाँ संगीतिका संगीत महाविद्यालय संस्था वहाँ पे खुली थी। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं पहुँचा तो वहाँ तबला वाद्य के अलावा कुछ दूसरा कोई वाद्य वहाँ था नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्यों आए हैं? तो मैंने कहा बस ये जो है, क्योंकि मैं नाम भी नहीं जानता था। बिल्कुल। तो बस वो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और मेरे गुरुजी की कृपा रही, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। उस वक्त क्या आयु थी? 8 वर्ष की। 8 वर्ष। जी, फिर तो उसके संगीत का सफ़र 8 साल से शुरू। जी, 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 जी। सबसे पहले आपने उज्जैन में ही अपनी इस प्रतिभा को प्रदर्शित किया। सबसे पहले मुझे याद है कि बालाघाट में एक तानसेन कोई संस्थान था, जो कि मध्य प्रदेश, उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पूरे राज्य का वो एक कंपटीशन उस लेवल पे कराता था। तो मुझे सबसे पहले याद है कि मैं उस कंपटीशन में प्रतिभागी के रूप में गया था और वहाँ पे मैंने द्वितीय स्थान भी अर्जित किया था। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि वो सफ़र मेरा वहाँ वहीं से से शुरू शुरू हुआ। हुआ। जी, जी। अच्छा, मंदसौर का जो पड़ाव है आपका, ये किस रूप में हुआ और कब आपका यहाँ पर आना हुआ? और मंदसौर मेरा जॉब जो है संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये महाविद्यालय आता है और उसमें मेरा जब परमानेंट पोस्ट सहायक व्याख्याता तबला के रूप में मैं पदस्थ हुआ, 2013 से मैं फिर यहीं पे पदस्थ हूँ। जी 13 से लेकर 24 तक 11 साल से आप इसी जी, नगर 11 के साल से मैं इसी नगर में संगीत हूँ। के जी, स्वामी जी। हैं। तो निशान जी के बारे में हमारे दर्शकों ने काफ़ी कुछ जानकारी उन्हीं के मुख से सुनी है। अब हम उस उपलब्धि से संबंधित आपसे चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा आज सब दूर हो रही है। निशान जी, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि ये जो बड़ा गौरवपूर्ण प्रसंग उपस्थित हुआ कि आपको अवसर मिला 2 बड़े राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष अपनी कला को प्रदर्शित करने का। जी, ये मतलब अविस्मृत होने वाला पल है मेरे जीवन का। अ, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, जो कि जिनको हम केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक युग पुरुष के रूप में जानते हैं, उनके समक्ष अपनी कला को प्रस्तुत करना, साथ ही मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जी भी रहे, उन्हीं के सम्मान में ये समारोह रखा गया था और भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा ये सम्मान, उनके सम्मान में ये समारोह था और हमें संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हमसे संपर्क किया गया और सितार पर सुश्री संस्कृति वहाने एवं संतूर पर सुश्री प्रकृति वहाने और मैं तबले पर निशांत शर्मा, हम तीनों का दल वहाँ प्रस्तुति के लिए चयनित हुआ और बड़े कब हुआ सौभाग्य। ये चयन आपका? ये पिछले मतलब 1 हफ्ते में ही ये सब कुछ हुआ और हमको 13 तारीख को मुझे लगता है कि हमको संपर्क हुआ और 20 तारीख को ये सुबह समारोह था। जी, जी। हुआ। आपको सबसे पहले कब ये सूचना मिली कि आपको मोदी जी और मलेशिया के प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये अपनी प्रतिभा दिखानी है? ये 13 तारीख को ही हमको ये बताया गया था कि मलेशिया का डेलीगेशन जो आ रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी वहाँ के भी रहेंगे और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री भी रहेंगे और उन्हीं के समक्ष आपको लगभग 60 मिनट की प्रस्तुति आपको देना है। पहले ही आपको बता दिया गया था? जी, जी। और साथ ही पहले से ये भी डिसाइडेड था कि हमें क्या क्या बजाना है, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार थी, हमारे 3 लोगों का बायोडाटा और वो सब वहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स थे, प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी, NSA चीफ अजीत डोभाल जी और साथ लगभग 20-22 लोग केवल उस हॉल में अलाउ थे। उन सब के टेबल पे वो पूरी प्लेलिस्ट थी, हमारे सबके बायोडाटा थे, तो प्रधानमंत्री जी ने भी उसको पढ़ा और हमारे नाम सबके बायोडाटा पढ़े, तो और उसके बाद हमारे सबके नाम से ही उन्होंने हमको बुलाया, तो उनके मुंह से अपना नाम निकलवाना ये हमारे लिए मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत एक कलाकार को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उसके कद्रदान उसके सामने हो और यदि कद्रदान
विशिष्ट होते हैं तो कलाकार को और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि किसी भी कलाकार की विधा को सुनने के लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री हों और उनके साथ एक अन्य देश के भी प्रधानमंत्री हों, तो शायद उस कलाकार के लिए कभी ना भूलने वाला क्षण होता है, और वही आपके साथ हुआ। तो मोदी जी आपके सामने हैं, मोदी जी के सामने आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये सब जब आपको पहले से अनुभव हुआ या जानकारी मिली, तो कहीं अंदर से कुछ ऐसा विचलन हुआ कि मैं आज मेरी बड़ी कठिन परीक्षा है, मुझे अपनी कला को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा क्योंकि सामने प्रधानमंत्री जी हैं? जी, जी, बिल्कुल। जब जैसे ही पता चला कि प्रधानमंत्री जी के सामने हमको परफ़ॉर्म करना है, तो मन में बहुत उत्सुकता थी और मतलब बड़ी ही छटपटाहट थी कि कब वो पल आएगा कि जब हम प्रधानमंत्री जी को देख पाएँगे, जिनको हम टीवी पे देखते हैं, इतने दूर से देखते हैं, वो हमारे 3-4 फीट नज़दीक रहेंगे और शायद हमारी बात भी हो पाए या हम उनसे मिल पाएँ, या इस प्रकार की कई सारी बातें हमारे दिमाग में उस समय थी। और जैसे ही हम वहाँ पे हॉल में भी गए, तो वहाँ पे उनके प्रधानमंत्री जी के निश्चित तौर पे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो सब हमको समझा दिए गए थे। और तो हमको ये भी था कि हमको न्यूट्रल रहना है, क्योंकि उनके सामने परफॉर्म भी करना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हड़बड़ाहट में कुछ गलत कर दें या वो। तो हमने अपने पहले काम पे फोकस रखा, और जैसे ही प्रधानमंत्री जी आए, हमको कहा गया था कि आप शुरू कर दीजिएगा। हमने अपना परफॉर्मेंस शुरू करा और वहीं से हमने उनका अभिवादन किया। उन्होंने हमारा अभिवादन सहर्ष स्वीकारा और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुले मन से, बहुत ही मतलब बहुत ही एनर्जेटिक माहौल था जैसे ही प्रधानमंत्री जी आए। और मैं मतलब उस पल का वो हमेशा मेरे मन में रहेगा। हालांकि आपका तो पूरा ध्यान उस वक्त तबला वादन में ही था, लेकिन फिर भी आपके आंखों के किसी कोने ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी कैसा रिएक्ट कर रहे हैं आप लोगों के प्रदर्शन पर। जी, जी, हम अपना एन्जॉयमेंट के साथ-साथ ये भी देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को कैसा लग रहा है। हाँ, हाँ। और तो उसमें ये था कि हमको प्लेलिस्ट में मलेशियन सॉन्ग भी दिए गए थे, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री जी के फ़ेवरेट रहे होंगे। बिल्कुल। ये बात हमको परफ़ॉर्म करने के बाद पता चली कि ये प्लेलिस्ट बड़ा सोच समझ के हमको दी गई है। क्योंकि जब हमने वो परफ़ॉर्म किया, तो वहाँ के प्रधानमंत्री जी बहुत झूम रहे थे। उन्होंने हमको इशारे में पूछा, एक पुजानकू करके वहाँ का कोई सॉन्ग था, तो वो जब हमने प्ले किया, तो उन्होंने हमको इशारे में पूछा पुजानकू, तो मैंने उनको कहा ये पुजानकू। उसके बाद एक अजीजा करके उनका एक और सॉन्ग था। तो वो दोनों जब हमारा परफॉर्मेंस हो गया, हम प्रधानमंत्री जी से मिले, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे अतिथि प्रधानमंत्री जी को आपका ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत उनको दिल खुश कर दिया। ये कार्यक्रम की प्रस्तुति के बाद। जी, 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 हाँ, बिल्कुल, प्रस्तुति बिल्कुल। के बाद। ये तो मलेशिया जी के प्रधानमंत्री जी की वो दाद आई आपके सामने। हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या प्रतिक्रिया थी आपके परफॉर्मेंस के बाद? ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कही। अच्छा, अच्छा। जी, अरे जी। वाह! कि बहुत आपने हमारे मेहमान का क्या बात दिल है! खुश कर दिया। क्या बात है! क्या बात है! तो दर्शकों, आप देखिए कि एक कलाकार को केवल श्रोताओं की तालियां ही इतना उत्साहित कर देती हैं, लेकिन यदि किसी कलाकार की कला को देश का प्रधानमंत्री यदि अपने मुख से तारीफ करते हैं और दूसरे देश के प्रधानमंत्री को बड़ा आनंद आया, ये बात अपने प्रधानमंत्री अपने कलाकार को कहते हैं, तो मैं सोचता हूँ निशांत जी की आपकी जो ये कला यात्रा है, जी, जी। इस कला यात्रा में इससे बेहतर कोई पड़ाव हो नहीं सकता जी, जी, अब जो आपने अनुभव किया है। जी, जी। अब आप बताइए कि जैसे ही आपके कार्यक्रम की समाप्ति हुई, उसके बाद उस स्थान पर क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी से आप कैसे विदा हुए? जैसा कि हमको बताया गया था कि जैसे ही ये कार्यक्रम ख़त्म होगा, प्रधानमंत्री जी जैसे ही टेबल से उठेंगे, तो आप लोग भी मतलब अपना सब पैक करके उठ जाइएगा। तो प्रधानमंत्री जी खुद आपसे मिलने आएंगे। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी उठे, उन्होंने हमको हल्का सा आंखों आंखों में इशारा किया और हम भी उठकर खड़े हो गए। फिर प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया और उन्होंने यही सब बातें बताई कि हमारे प्रधानमंत्री जी को आपने खुश कर दिया। और उन्होंने नाम से हमको बुलाया, वो हमारे लिए एकदम अविस्मृत करने वाला पल है। जी, बिल्कुल, जी, बहुत जी। ही
ये कुछ इस तरह के प्रसंग होते हैं जो किसी भी कलाकार की प्रतिभा को पुष्ट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। शायद मेरे दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में एक प्रश्न ज़रूर घूम रहा होगा कि वो रात जब आप शयन करने के लिए गए और आपके तकिए ने आपको सोने नहीं दिया होगा, क्योंकि अगले दिन आपका परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना था। तो कैसा क्या आपको लग रहा था उस दिन? नहीं, मतलब हम बड़े एक्साइटेड थे सभी कि प्रधानमंत्री जी से हम मिलेंगे। ऐसा मतलब नींद तो हमको अच्छी आई और बड़ा सुकून भी था, क्योंकि उसके पहले हम थोड़ा सा प्रोटोकॉल जो होते हैं, कोविड के प्रोटोकॉल अभी तक वहाँ पे फॉलो होते हैं। तो उस RT-PCR के लिए थोड़ा सा हम लोगों को हेक्टिक रहा, क्योंकि उस टाइम स्ट्राइक थी, तो उसके लिए मुझे इंदौर जाके ही कराना पड़ा। तो हाँ, उसके तो थोड़े से हम थके भी थे। उसके बाद ये सब काम हो गया तो हम काफ़ी रिलैक्स थे, और हमको ये पता था कि जो प्लेलिस्ट हमें मिली है उसको हम अच्छे से कर पाएंगे और ज़रूर उनको पसंद आएगा। कई सारे कलाकार आपकी तरह इस देश में हैं, लेकिन अवसर आपको मिला। तो ये जो एक उपलब्धि आपके साथ अतिरिक्त रूप से हुई, तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि इस देश में असंख्य कलाकार हैं, उनका इतना अवदान है, लेकिन आपको अवसर मिला है। तो इसे आप भाग्य कहेंगे या एक तरह से आपकी जो प्रतिभा है, जो परिश्रम है, उसका परिणाम कहेंगे? हाँ, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो ये भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर, मेरे गुरुओं की कृपा है। जी साथ ही मेरा तो जो है, मैं तो अपना कर्म कर ही रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि भगवान की कृपा और गुरुजनों की कृपा से ही ये सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। साथ ही मतलब ये जो मेरे यात्रा जो चल रही है निरंतर, मैं उसको जारी रख पा रहा हूँ। और मेरा स्टाफ, मेरी मैम, प्रिंसिपल मैम, जो कि हमेशा हमें सपोर्ट करती है कि आप करिए काम, नहीं तो छुट्टी लेने में, ये लेने में काफ़ी सारे सरकारी उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उससे मुझे फ्री रख के और मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ, इसके लिए मुझे फ्री रखा। हमारे जनभागीदारी अध्यक्ष महोदय, वो भी हमको निरंतर सपोर्ट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर ने काम किया और उसी कारण मैं वहाँ तक पहुँच पाया। बिल्कुल। आपके साथ संगत में जो और गर्ल्स थी, जो बहनें थीं, संतूर और सितार पर, उनके साथ किस तरह की केमिस्ट्री रही आपकी? हमारा और उनका साथ लगभग 11-12 वर्षों का है, और वो भी बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। यंग माइस्ट्रोस के रूप में आप उनको जानेंगे, और बल्कि वो यंग माइस्ट्रोस ही हैं। वो भी लंदन में दरबार फेस्टिवल में भी उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, और हम लोग लगभग 11-12 वर्षों से एक साथ काम करते आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों का ये एक टीम वर्क था। एक आखिरी सवाल अब मैं आपसे करूंगा। महाकाल की नगरी के आप रहने वाले हैं और पशुपतिनाथ की नगरी से आपको ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, तो कहीं ना कहीं इन नगरों की जो पृष्ठभूमि है वो भी आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में सहायक रही होगी, ऐसा हम सोचते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं नहीं, निश्चित ही रूप से, क्योंकि जब जहाँ हम रहते हैं, अगर वहाँ हम शांति से और अच्छे से और ऐसे परिवेश में अगर ना रह पाएँ, तो हम निश्चित रूप से कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस उपलब्धि के लिए मतलब सभी बहुत सारे फैक्टर ने काम किया, तो उसमें ये शहर अछूता नहीं है। इस शहर की भी बड़ी कृपा है, पशुपतिनाथ जी की कृपा है, कि इस कारण से ही मैं इतना अच्छे से और कामली काम कर पा रहा हूँ कि मुझे ऐसे अवसर मिल रहे हैं। तो दर्शकों, ये थे श्री निशांत शर्मा जी, जिनसे हमने एक विस्तृत चर्चा की। बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है। प्रधानमंत्री जी के समक्ष इन्होंने तबला वादन किया है दिल्ली में, और लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय में आप शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं। हम आपकी प्रतिभा के प्रति प्रसन्न भी हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि इसी तरह की उपलब्धियां आप प्राप्त करते रहें, और यहाँ के जो आपके विद्यार्थी हैं उन्हें भी आप अपने ही तरह ऐसी ही ऊंचाइयां दें, ये हम आपसे चाहेंगे।
जी जी, मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी निरंतर करता रहूँगा कि जो मैं अच्छा यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के शहरवासियों के लिए, अपने लिए कर सकता हूँ, वो जी। मैं ज़रूर करता रहूँगा निरंतर। देश न्यूज़ के लिए मैं अपने सहयोगी साथी रमेश चौहान के साथ निशांत शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं हमसे बातचीत करने के लिए।